welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is term related to image formation. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया. अब क्या है, अब आ रहा है कि हम एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम पहले ये तो जान लें कि इमेज क्या होता है. कुछ टर्म्स उसमें यूज होंगे, वो टर्म्स क्या हैं, तो वो टर्म्स हम पहले से हमको पता चल जाएगा. तो वहाँ इमेज फॉर्मेशन पढ़ने में प्लेन मिरर के थ्रू तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अब इमेज क्या होता है. आप जब भी मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर में आप क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं. क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं. वो आपकी ही इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर. ठीक है, अब ये इमेज क्या होते हैं. इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है. क्या होता है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से जब कोई भी ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो वो कहीं मीट होती है या अपीयर टू मीट, यानी मतलब कि मीट होती हुई कहीं मिलती हुई हमें लगती है कि ये यहाँ पे मिल रही होगी, इस पॉइंट पे मिल रही होगी. उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है. ठीक है, क्या होता है, उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है. ठीक, तो इमेज क्या है, एन image is formed when the light rays coming from an object meet or appear to meet. कहीं एकदम मिल रही है, हमें पता है कि यहाँ पे मिल रही है, और कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि appear to meet मतलब हमको लगता है कि वो वहाँ पे मिल रही होगी. From an appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens. जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है तो वहाँ पे भी कहीं या तो जो रेज है वो मिल रही होती है या हमें लगता है कि वो वहाँ मिल रही होगी. ठीक है, अब इमेज भी टू टाइप्स की होती है. जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी दो तरह की होती है. एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज. अब रियल इमेज क्या होती है, देखिए, इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट. यहाँ पे हम जब इमेज की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी थी. एक तो जो मतलब कि जो रिफ्लेक्ट होके लाइट मिल रही है और एक अपीयर टू मीट. तो रियल इमेज वहां फॉर्म होगी जहां पे लाइट रेज जो है एक्चुअली मीट होगी. जहां पे लाइट रेज क्या होगी, एक्चुअली मीट होगी, वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, जहां पे लाइट रेज जो है एक्चुअली मीट होगी वहां पे क्या होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी. और जहां पे अपीयर टू मीट होगी, जहां पे हमें लगेगा कि वो वहां पे मिल रही है, वहां पे कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. मैंने बोला ना कि जो इमेज होती है वो टू टाइप की बनती है, फॉर्म हो रही है. एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज. रियल इमेज क्या होती है कि जहां पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट करती है, और वर्चुअल इमेज वहां होती है जहां अपीयर टू मीट होता है. ठीक है, जहां अपीयर टू मीट होता है वहां पे कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल. ठीक है, अब रियल इमेज क्या होती है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप मूवीज देखने जाते हैं तो जो आपके सामने जो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होती है उस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल इमेज. क्या होती है, वो रियल इमेज होती है. और रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है. ठीक है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है. वर्चुअल इमेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो प्लेन मिरर से हम अपनी इमेज देखते हैं वो होती है वर्चुअल इमेज. ठीक है, अब वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे फॉर्म होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है. ठीक,
उसके बाद है रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, मतलब उल्टी, लाइक कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और जो इरेक्ट इमेज होती है वो क्या होती है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे ही बनेगी, ठीक है, इट्स कॉल्ड इरेक्ट। ठीक, ये इतना समझ में आ गया इमेज कैसे फॉर्म होता है और इमेज कितने टाइप के होते हैं। इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वहां फॉर्म होती है जहां पे लाइट रेज जो है वो एक्चुअली मीट करती है। वर्चुअल इमेज वहां फॉर्म होती है जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, अपीयर्स टू मीट होती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम एक और हम हमारे जो कुछ और टर्म्स हैं उनको अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है क्या है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये है कि जैसे द रिवर्सल ऑफ अ मिरर इमेज वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये क्या है, अगर आप कभी भी बहुत देखेंगे मिरर में तो क्या होगा कि मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है तो वो क्या होती है, वो आपके बिल्कुल अपोजिट में होती है। मीन्स ये कि अगर आप क्या करते हैं, अपना राइट हैंड अप करते हैं तो जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो अपना लेफ्ट हैंड अप करती है, ठीक है। जो आपके लिए, जो ऑब्जेक्ट के लिए राइट हैंड होता है वो जो है मिरर इमेज के लिए वो लेफ्ट होता है। एक अब इससे भी अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको, जब भी आप मिरर से, जैसे कार है, कार के दोनों साइड में क्या होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं ना, तो उस मिरर में अगर आप पीछे की गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ देखेंगे तो वो क्या होता है, वो आपको रिवर्स में दिखाई देता है, मतलब उल्टा दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि ग्रीन लिखा है, ठीक है, तो आपको ग्रीन ऐसे दिखाई देगा, ठीक। अगर रेड लिखा है तो आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन यही होता है कि जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट का बिल्कुल ही, मतलब जो ऑब्जेक्ट के लिए लेफ्ट होता है वो मिरर इमेज के लिए राइट होता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए राइट होता है वो मिरर इमेज के लिए क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ अ मिरर इमेज वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक। कभी भी आप अगर मिरर के सामने अपना राइट हैंड अप करेंगे तो जो मिरर इमेज आपकी बनाएगा तो वो इमेज के लिए वो अप करेगा क्या, अपना लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ये लेफ्ट टू राइट है तो मिरर के लिए ये लेफ्ट टू राइट होगा, क्या होगा, मतलब इस जो आपके राइट पॉइंट पे है वो मिरर के लिए क्या होगा, रेड पॉइंट पे। देखिए ये है लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का, ये है राइट साइड, ठीक है। अब जो मिरर इमेज इसकी बन रही है उसके लिए ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड, यानी जो इसका राइट पोर्शन है वो इसका लेफ्ट पोर्शन, और जो इसका लेफ्ट पोर्शन है वो उसका मिरर इमेज का क्या है, राइट पोर्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब आप लोगों को मैं कुछ और भी बता रही हूँ। अब जो हम लोग इमेज, जो रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या है, जब कोई मिरर होगा, ठीक है, अगर कोई मिरर है तो मिरर के सामने जो रेज हम बनाएंगे वो क्या होगी, फुल रे होगी, क्या होगी, फुल रे।
और जो मिरर के बिहाइंड में जो रेज बनाएंगे वो क्या होगी, डॉटेड होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल रेज और इसको बोलते हैं वर्चुअल रेज। ठीक है, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो जो आपका मिरर है, मिरर के फ्रंट में आप जो रेज बनाएंगे वो फुल लाइन होगी। क्या होगी, वो फुल लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो रियल रेज होगी। ठीक, और बिहाइंड द मिरर जो आप रेज बनाएंगे वो डॉटेड लाइन होगी। क्या होगी, डॉटेड लाइन से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगा, वो उसको बोलेंगे हम वर्चुअल रेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल रेज। ये होगा फुल लाइन रियल रेज और डॉटेड लाइन वर्चुअल रेज। रियल रेज फ्रंट ऑफ द मिरर और वर्चुअल रेज बिहाइंड द मिरर। उसके बाद अब जो बीम होती है, जो लाइट बीम होती है वो 3 टाइप से होती है। ये क्या है, इसको हम कैसी बीम बोलेंगे, इसको हम पैरेलल बीम बोलेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल बीम बोलेंगे। उसमें क्या है, जो भी रेज हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 2 रेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी रेज जिनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहेगा, वैसी रेज को हम क्या है, पैरेलल बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कोई भी ऐसी है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। और अगर कोई भी ऐसे है, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, ये जो बीम, जो लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे आके मिलती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ऐसी बीम को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट रेज है उनके बीच की जो विड्थ है वो मतलब ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। वो क्या होगी, डिक्रीज। देखिए यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। ठीक है, ठीक। तो क्या है कि जो कन्वर्जेंट बीम होगी वो एक पॉइंट पे आके क्या होगी, मीट होगी। क्या होगी, एक पॉइंट पे आके मीट होगी। जैसे कि यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये मान लीजिए मीट हो रही है, यहाँ पे मीट होगी, और जो उस रेज होगी, जो कन्वर्जेंट बीम की जो रेज होगी उनके बीच की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। वो धीरे 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 उनके बीच की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो सारी आके मिल जाएंगी। ठीक है, ये होगी कन्वर्जेंट बीम। अब है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या, कि वो ऐसा है कि जैसे वो किसी सोर्स, मान लीजिए सोर्स एस है, मतलब किसी सोर्स से वो निकल रही है। ऐसी रेज जो किसी सोर्स से निकल रही हो और लगातार जो है उनके बीच जो उनकी रेज है, उस बीम की जो रेज है उसका जो विड्थ है, रेजेस के बीच की जो विड्थ है वो ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज। कन्वर्जेंट में डिक्रीज हो रही थी और डाइवर्जेंट में क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कम था, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा। ठीक है, वो क्या हो रही है, 2 रेस के बीच की जो विड्थ है, जो स्पेस है, वो आगे जैसे जैसे वो रेज आगे ट्रेवल करती जाएगी वो विड्थ जो है उनके बीच की स्पेस जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है,
पैरेलल, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, पैरेलल बीम देख ली और डाइवर्जेंट बीम देख ली, कन्वर्जेंट बीम देख ली, रियल रेज देख लिया, वर्चुअल रेज देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारी जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इमेज क्या होती है, इमेज कितनी टाइप की होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और लेटरल इन्वर्जन, ये हमने क्या किया है यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया है। अब हम अपना जब भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हमको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।